Well, hello everybody. Welcome to रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो संबंधित है हिंदी भाषा से। हिंदी भाषा के तहत और अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, और आप सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में क्या अंतर है, भाषा किसे कहते हैं, ये चर्चा हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम विशेष तौर पर ये जान रहे हैं कि बोली क्या है और भाषा और बोली दोनों में क्या अंतर हो सकता है। ऐसे प्रश्न अक्सर कुछ परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि आखिर निम्नलिखित में से कौन सी बोली है, या निम्नलिखित में से कौन सी बोली के अंतर्गत नहीं आती है, या फिर ये कहिएगा कि लखनऊ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है, या ये कहें आगरा फिरोजाबाद के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है। तो इस तरह के प्रश्न पिछली कुछ परीक्षाओं में आए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाली कुछ परीक्षाओं में भी इसी प्रकार के प्रश्न अवतरित हो सकते हैं, आपके लिए आ सकते हैं। इसलिए आपका दायित्व बनता है कि हमारे द्वारा प्रारंभ की गई हिंदी भाषा की सीरीज के तहत जो भी वीडियोस आपके पास तक पहुंचाए जा रहे हैं उनका आप नियमित अध्ययन करते रहें, ताकि ये वीडियोस आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वेल, तो हम यहां बात कर रहे हैं भाषा और बोली, यानी दोनों में क्या अंतर हो सकता है। भाषा के तहत हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में चर्चा किया कि भाषा किसे कहते हैं। हमने उसमें यही कहा कि अपने या किसी और के मन के जो हमारे उद्गार होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, तो मन के भावों और विचारों को आदान प्रदान का, मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है वही भाषा कहलाता है। हम अपनी बात आप तक पहुंचा दें और आपकी बात को हम अपने पास तक ले लें, हमारी बात को आप समझ लें और आपकी बात को हम समझ लें, इसी को हम भाषा कहते हैं। अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग राष्ट्रों के अंदर उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। हमारे देश हिंदुस्तान या भारत के तहत हम बात करते हैं तो हम हिंदी भाषा की बात करते हैं। तो आखिर भाषा और बोली में क्या डिफरेंस हो सकता है, यही बात हम आज कर रहे हैं। अगर आप बोली को समझें, क्योंकि भाषा को तो हम समझ ही चुके हैं, अगर हम बोली की बात करते हैं तो जो क्षेत्रीय स्तर पर भाषा का जो रूप क्षेत्रीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है वही बोली कहलाता है। भाषा का जो रूप क्षेत्रीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है वही बोली कहलाता है। या दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिएगा कि जो हमारी लिखित भाषा है, यानी जो हमारी मौखिक भाषा है, वही क्या है, वही एक प्रकार की बोली है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाषा के मौखिक रूप को, कमान समझिएगा, भाषा के मौखिक रूप को हम बोली कहते हैं। और बोली के बारे में ये कहा जाता है कि ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, लिमिटेड होता है। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। इनके कुछ अंतर को, कुछ डिफरेंसेस को हम यहां स्पष्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि जब बोली को एक व्यापक स्तर प्राप्त हो जाता है, बोलते बोलते, प्रयोग करते करते, तो कहीं ना कहीं ये भाषा के नजदीक पहुंचती है। ऐसी कौन कौन सी बोलियां हैं जो भाषा के नजदीक पहुंची हैं, जिन्होंने भाषा में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है, उनके बारे में चर्चा हम करेंगे कुछ ही समय के उपरांत। तो चलिए हम चर्चा करते हैं
कुछ डिफरेंसेस की कि आखिर भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो देखते हैं इन डिफरेंसेस को। वेल डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी बिंदुओं को, ऐसी विशेषताओं को जिनसे भाषा और बोली में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा, जब हम बात करते हैं भाषा की, तो भाषा में व्याकरण होती है। व्याकरण जिसे हम अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं, रूल्स और रेगुलेशन की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं, कायदे कानून की बात करते हैं। तो भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। लेकिन अगर हम बात करें बोली का, तो बोली के तहत अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो बोली में कोई व्याकरण नहीं होता, यानी बोली में व्याकरण नहीं होती है। ये स्पष्ट समझ लीजिएगा कि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। इसमें हम अगर नियमों की बात करें, तो इसमें नियमों की कोई चर्चा नहीं होगी। ये बोली है, और बोली को आप अपने जो क्षेत्रीय हमारा स्थान है उसके अनुसार बोलियों को मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बदल सकते हैं अपने अनुसार। ऐसी बोलियां होती हैं। अगला पॉइंट है भाषा की लिपि होती है। तो अगर हम बात करें भाषा की लिपि होती है, जैसे हमने कहा कि हिंदी हमारी एक भाषा है, तो निश्चित तौर पर हिंदी भाषा की अपनी लिपि है, जिसको हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिया हुआ है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इसी तरह से अगर हम बात करें पंजाबी भाषा की, तो गुरमुखी वहां की लिपि हो जाती है। बात करें उर्दू की, फारसी लिपि हो जाती है। तो इसी तरह से हिंदी भाषा की लिपि होती है। लेकिन अगर हम बात करें बोली का, तो बोली में है ना लिपि नहीं होती है, यानी बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स। इसको आप बस बोलते जाइएगा, है ना। और बोलते बोलते जब ये इस लायक हो जाए, शुद्ध हो जाए, परिमार्जित हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये भाषा के नजदीक पहुंच जाती है, भाषा के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। अगला पॉइंट है हमारा, भाषा विस्तृत होती है। जी हाँ, बिल्कुल, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में चर्चा किया था कि भाषा विस्तृत होती है। ये एक व्यापक स्तर पर बोली जाती है, लेवल पर बोली जाती है। हम बात कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, जो वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबली स्पीकिंग होती है, बोली जाती है। बात करें हम अपनी हिंदी भाषा की, तो ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर बोली जाती है, समझी जाती है, और इसीलिए हमारी मदर टंग यानी मातृभाषा है ना। तो हम ये कह सकते हैं भाषा का जो क्षेत्र होता है वो काफी विस्तृत होता है। जबकि अभी हमने चर्चा किया कि जो हमारी बोली होती है, बोली का जो क्षेत्र होता है, कमान समझिएगा, बोली का क्षेत्र सीमित होता है डियर स्टूडेंट्स। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, एक निश्चित दायरे के अंदर ही हम इसकी चर्चा करते हैं, इसे बोलते हैं, है ना। फोर्थ पॉइंट हम ले सकते हैं, भाषा नियमों की मोहताज होती है। यानी भाषा में यदि हम नियम नहीं लेते हैं, भाषा में अगर हम व्याकरण नहीं लेते हैं, तो भाषा में प्रॉब्लम हो सकती है, वो अशुद्ध हो सकती है। अगर आपने लिखा है नियमों के तहत नहीं उसे, तो आप हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। भाषा नियमों की मोहताज होती है, लेकिन जैसा हमने कहा कि लिपि में जो हम बात कर रहे हैं, बोली में नियमों की बात हम नहीं करते हैं। नियमों की मोहताज नहीं होती है, यानी जो हमारी बोली है उसमें नियमों की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, या नियमों की मोहताज नहीं है डियर स्टूडेंट्स, है ना। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 5, जिसमें लिखा है कि भाषा में साहित्य की रचना होती है। जी हाँ, भाषा में साहित्य की रचना होती है। बड़े बड़े हमने साहित्य
के तहत रचनाओं को देखा हुआ है, जिसके बारे में आप वाकिफ होंगे ही होंगे। इसके बारे में जब हम हिंदी साहित्य की चर्चा करेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास की बात करेंगे, हिंदी साहित्य का विकास की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसमें हम इन रचनाओं की कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि जो हमारा बोली है, बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। अब क्योंकि बोली में नियम नहीं है, बोली में व्याकरण नहीं है, बोली में लिपि नहीं है, तो फिर उसमें साहित्य कहाँ से आएगा? क्योंकि साहित्य सिस्टम पर आधारित है, नियम कायदे कानून पर आधारित है ना। लेकिन यहाँ साहित्य की रचना नहीं होती, ये बात सच है। अगला पॉइंट हम लेते हैं, भाषा में बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना हुई है। भाषा में बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना हुई है, जैसे हम मान सकते हैं रामायण या कह सकते हैं महाभारत जैसे महान बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना भाषा के तहत हुई है। लेकिन अगर हम बात करें बोली का, तो बोली में महाकाव्यों की रचना नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कुछ लोक कथाओं की रचना अवश्य होती है। लोक कथाओं की रचना अवश्य हुई है। लोक कथाओं की रचना अवश्य हुई है हमारी बोली के तहत। लेकिन यहां पर एक बात और आपको याद दिला दें, आपकी नॉलेज में डाल दें, आपके ज्ञान के क्षेत्र में बता दें कि कहीं ना कहीं जो बोली है उसमें कुछ ऐसी हम बात करते हैं बोलियों की जिनमें हम बात करते हैं अवधि का, जिनमें हम बात करते हैं अवधि का। तो अवधि एक ऐसी बोली थी जिसने कहीं ना कहीं भाषा के दरवाजे पर दस्तक दी और वो भाषा के नजदीक पहुंची, और उसी के तहत यानी अवधि बोली के तहत गोस्वामी तुलसीदास जी ने, किन्होंने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना कर दी। और ये यानी रामचरितमानस जो अवधि भाषा में यानी अवधि बोली के रूप में जो भाषा की ओर अग्रसर हुआ, एक महान कृति के रूप में जाना जाता है। इसे हम गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना यानी तुलसी रामायण भी कहते हैं। 16वीं शताब्दी में लिखी गई, अवधि भाषा में लिखी गई और बहुत ही चर्चित रचना बन गई जो है हिंदी के तहत। अगला हमारा पॉइंट है, भाषा का लिखित रूप होता है। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है, क्योंकि भाषा का अपना व्याकरण है, भाषा की अपनी लिपि है, भाषा के अपने नियम कायदे कानून है। तो निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि भाषा का लिखित रूप होता है। और जब हमारे पास व्याकरण नहीं है, नियम कायदे कानून नहीं है, तो फिर उसका लिखित रूप नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। और ऐसा बोली के साथ होता है, बोली का लिखित रूप नहीं होता। बोली का लिखित रूप नहीं होता है। अगला पॉइंट है हमारा 8वां बिंदु है, भाषा को सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त होती है। भाषा को सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बोली का, तो बोली को सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स। हमारी भाषा हिंदी भाषा है, निश्चित तौर पर हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा है कि हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है डियर स्टूडेंट्स। और राजभाषा उस भाषा को कहते हैं, उसे कहते हैं जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त की जाती है, प्रयोग की जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बोली को सरकारी कामकाज में मान्यता नहीं है। अगला पॉइंट 9th हम ले सकते हैं, 9th पॉइंट हम ले सकते हैं यहां पर कि भाषा स्थान के अनुसार, भाषा स्थान के अनुसार बदलती नहीं है। भाषा स्थान के अनुसार बदलती नहीं है डियर स्टूडेंट्स। भाषा स्थान के अनुसार बदलती नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है। तो हम निश्चित तौर पर इसको कुछ रफ करेंगे। 9th पॉइंट को यहाँ पर समायोजित करने के लिए
हमें इस पॉइंट की श्रद्धांजलि देनी होगी। इसलिए अब हम यहां कह सकते हैं 9th पॉइंट हम ले रहे हैं यहां पर कि भाषा बदलती नहीं है। भाषा बदलती नहीं है, लेकिन डियर स्टूडेंट जब हम बात करते हैं बोली का, तो बोली बदलती है। बोली बदलती है डियर स्टूडेंट्स, और इसके बारे में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, और वो मशहूर कहावत क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि कोस कोस पर, कम ऑन समझिएगा ध्यान से, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले वाड़ी। कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले वाड़ी, यानी एक कोस के अंतराल पर पानी का स्वाद बदल जाता है, टेस्ट ऑफ वाटर चेंजेस। लेकिन अगर हम बात करें वाड़ी का, तो 4 कोस के पश्चात ये बदल जाती है। उत्तर प्रदेश में ही हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग बोलियां हैं, पश्चिमी में अलग हैं, है ना, तो ये बदलती हैं। उसी तरीके से हम बात करें बिहार साइड का, तो बिहार में भी पूर्वी बिहार में अलग मिलेगा, दक्षिण में अलग मिलेगा, पश्चिम में अलग मिलेगा। तो बोलियां बदलती हैं, लेकिन भाषा नहीं बदलती। हिंदुस्तान की अपनी भाषा हिंदी है, वो तब भी थी और आज भी है, ये बदलती नहीं। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं जिसे हम 10वां बिंदु कहेंगे कि भाषा को सामाजिक, राजनैतिक, भाषा को सामाजिक, राजनैतिक या कहिएगा व्यापारिक, व्यापारिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है डियर स्टूडेंट्स। भाषा को सामाजिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर, यानी व्यापार में जो हमारी भाषा है उसका प्रयोग होता है, और उसी तरीके से राजनीतिक स्तर पर भी, राजनीतिक क्षेत्रों में भी उसी भाषा का प्रयोग होता है जो हमारी उस देश की भाषा है। लेकिन अगर हम बोली की बात करें 10वें बिंदु के रूप में, तो बोली को सिर्फ और सिर्फ सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है डियर स्टूडेंट्स। बोली को सिर्फ और सिर्फ सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। बोलियों का प्रयोग हम राजनीतिक स्तर पर या कहें हम व्यापारिक स्तर पर चर्चा में नहीं लाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके माध्यम से हमने अंतर को स्पष्ट किया हुआ है कि आखिर भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। फिर हमने ये भी कहा कि जब काफी समय हो जाता है तो उसके पश्चात बोली भाषा के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है, और उसमें भी साहित्य की रचना होने लगती है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसने भी पहले बोली के रूप में, खड़ी बोली के रूप में लगभग डियर स्टूडेंट 700 वर्षों तक चर्चा में रही, और उसके बाद जाकर के उसे यह मुकाम हासिल हुआ। तो निश्चित तौर पर परिश्रम और मेहनत तो करना ही पड़ता है, तब जाकर के हमको हमारे इच्छित जो मुकाम है, जो मंजिल है, वो हमको प्राप्त होती है। तो मेहनत तो करना ही होगा, परिश्रम तो करना ही होगा, क्योंकि जो 3 अक्षर हमने चर्चा में लिए हैं, कोशिश, उसी के माध्यम से आप अपनी सफलता और असफलता के मध्य का जो अंतर है उसे स्पष्ट कर सकते हैं, उसे भर सकते हैं, उसे कहीं ना कहीं समाप्त कर सकते हैं कि किस तरह से असफलता को छोड़ के हम सफलता की ओर अग्रसर हों। तो इसके लिए आपको करना होगा कोशिश, कोशिश और कोशिश करते रहिएगा। प्रयास सही दिशा में, मोनो-माइंडेड, एकल मस्तिष्क के साथ, लगन के साथ सफलता आपको मिल ही जाएगी। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद और आशा दोनों है कि वीडियो आपके दिलो दिमाग में एक स्थान बनाएगा, एक जगह हासिल करेगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल के लिए पहली बार दस्तक दे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन बेल आइकन उपस्थित होता है, उसको भी आप पुश कर दे, दबा दे, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस हैं, नोटिफिकेशन और अपडेट्स हैं, वो आपकी दहलीज पर बिना किसी बाधा के पहुंचते रहें। वेल डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ठाना है सफलता तो आपको दिलवाना ही है। तो वेल,
आज की वीडियो में इतना ही। ज्ञान से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित और भी कुछ बातों को लेकर के हम आपके सामने अगले वीडियो में बहुत जल्दी आ रहे हैं। जाएगा नहीं कहीं, बन रही हमारे साथ, देखते रहिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।